अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अफ्तार में जब हम चटपटा खाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो ये सेवइयाँ परफेक्ट चॉइस हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इस रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं इस रेसिपी के दौरान बताती जाऊंगी ताकि आपकी सेवइयाँ परफेक्ट बने। इसलिए इस रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसकी तैयारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी का लें। अब साथ ही इसमें 1 कप मोटी सेवइयों का डाल लें। सेवइयाँ डालते ही आपने स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आपने सेवइयों को लो फ्लेम पे फ्राई करना है। यहाँ पे इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है तो हम इसमें 4 कप दूध के डाल देंगे। दूध डालने के बाद आपने सेवइयों में स्पैचुला को चलाते जाना है, क्योंकि इस तरह आपकी सेवइयाँ नीचे नहीं लगेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं भी साथ साथ स्पैचुला को चलाती जा रही हूँ। आपने इनको 15 से 20 मिनट तक दूध के बॉयल आने तक पकाना है। अब यहाँ पे देखें दूध को बॉयल आ चुका है, तो हम कैरेमल की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में आधा कप चीनी का लें। चीनी फ्राई पैन में डालते साथ ही स्पैचुला को चलाते जाना है। 10 मिनट के बाद चीनी फ्राई पैन के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। आपने स्पैचुला को चलाते रहना है। आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट बाद चीनी अपना कलर चेंज कर लेगी और कैरेमल की शक्ल में आने लग जाएगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करना है। यहाँ पे जैसे ही चीनी अपना कलर बदलेगी, साथ ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट के बाद जब चीनी मेल्ट होने लग जाएगी तो आपने स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीनी काफी हद तक मेल्ट होके कैरेमल में तब्दील हो चुकी है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है ताकि कैरेमल नीचे ना लगे। आपने गरम गरम कैरेमल ही सेवइयों में डाल देना है ताकि कैरेमल जम ना जाए। और एक बात का ख्याल रखना है कि कैरेमल डालते साथ ही आपने सेवइयों में फौरन से चम्मच चलाते जाना है। दूध में कैरेमल जाके थोड़ा सा जम जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप चम्मच चलाते जाइएगा और ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेवइयों को हम मजीद 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी सी थिक हो जाएं। अगर आप इनको थोड़ा पतला ही रखना चाहते हैं तो आप इनको ना पकाएं, लेकिन यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा थिक ही रखूंगी। अब यहाँ पे सेवइयाँ अच्छी सी थिक हो चुकी हैं तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नट्स को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी का लें और अपनी मर्जी के कोई से भी नट्स डाल लें। यहाँ पे मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं। इनको आपने 1 से 2 मिनट घी में फ्राई करना है और 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर का डाल दें। इससे ये होगा कि आपके नट्स के ऊपर भी अच्छा सा कैरेमल फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये गरम गरम नट्स जो हैं अपनी सेवइयों में डाल लेंगे। आपने सेवइयों में डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच चलाना है। यहाँ पे सेवइयाँ रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। जी, तो हमारी मज़ेदार सी कैरेमल सेवइयाँ रेडी हैं। आप इनको ठंडा करके सर्व कीजिएगा। ना सिर्फ इफ्तार में बल्कि आप इनको ईद की दावत में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसका हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।